और अब बात करते हैं कोरोना की। कोरोना की आहट और उसको लेकर सावधानी बरतने की अब जरूरत है। कोरोना एक बार फिर से परेशान कर सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं, लेकिन एक बार फिर कोरोना वायरस को लेकर देश में सतर्कता बढ़ती जा रही है। भारत में अब तक 1000 से ज्यादा एक्टिव केस कोरोना के हैं। कोविड-19 के 1000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए और इस सिर्फ एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो 750 के करीब केस एक हफ्ते के अंदर आए। केरल और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के केस हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बार मामलों में बढ़ोतरी JN.1 वेरिएंट की वजह से हो रही है। नया वेरिएंट संक्रामक है, स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और अब तक 2 मौतें भी कोरोना की वजह से हो चुकी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना वायरस की आहट ने एक बार फिर से चिंता की लहर दौड़ा दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग और आम जनता दोनों की सतर्कता बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिन में जिस तरह से कोरोना के केस में इजाफा हो रहा है, उससे लोगों में डर और चिंता दोनों बढ़ने लगी है। सबसे ज्यादा कोरोना के केस केरल और महाराष्ट्र से सामने आए हैं। एक हफ्ते में भारत में कोविड-19 के 792 नए केस सामने आए हैं। देश में कुल कोरोना मामलों की संख्या 1000 के पार हो चुकी है। एक हफ्ते में केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले मिले हैं। बेंगलुरु, ठाणे में कोरोना से 2 लोगों की मौतें भी हुई हैं। साल 2025 में पहली बार देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1000 के आंकड़े को पार कर गई है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी कर सभी अस्पतालों को सतर्क रहने और कोविड से निपटने की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। पहली बार है जब दिल्ली में लगभग 2.5 साल बाद कोविड-19 के केस हैं। हरियाणा में भी सरकार पूरी तरह सतर्क है। सारी तैयारी, जैसे मैंने पहले भी कहा, तैयारी पूरी चालू है। हमारे कुछ केस आए हैं और मैं बस ये चाहूंगी लोगों के बीच में ये डर ना डाल दें कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ऐसा नहीं है। आप मगर हाँ, आप अपने सिक्योरिटी के लिए, अपनी खुद के लिए आप ज़रूर अपने हाथ सैनिटाइजर लगाएं, जैसे हम पहले लगाते थे। मास्क लगाएं जब ज़्यादा भीड़ में जाते हैं। और मैं लोगों से यही कहूंगी कि अभी डरने की कोई बात नहीं है। और साथ साथ सरकार ने सभी प्रतिबंध कर दिया, सब कुछ है। हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास दवाइयां हैं, सब कुछ है और बहुत ही माइल्ड केसेस हो रहे हैं, तो डरने की कोई बात। बता दें, कोरोना की नई लहर के लिए ओमिक्रॉन का JN.1 वेरिएंट और इसके सब वेरिएंट्स LF7 और NB18 जिम्मेदार है। WHO ने JN.1 को दिसंबर 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में रखा था। ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि पहले के वेरिएंट की तुलना में ज्यादा खतरनाक नहीं है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ना डरने की कोई जरूरत है। इसके लक्षण जो हैं कुछ खास करके फॉरेन कंट्री जैसे हांगकांग और सिंगापुर में पाए गए थे, जहाँ इसके केसेस पाए गए। लेकिन वहाँ भी जो इसके केसेस वो माइल्ड लक्षण थे थोड़े, जिसमें कि आपको थोड़ा बुखार हो सकता है, गला खराब हो सकता है, खांसी हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और बुजुर्गों में ही थोड़े ज़्यादा केसेस मिले थे, जो कि धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाते हैं होम आइसोलेशन में। कोई ज़्यादा इसमें कोई मोर्टेलिटी की खबर नहीं आई कहीं से कि इसकी वजह से कहीं कोई मृत्यु हुई हो या मृत्यु दर बढ़ी हो या बहुत ज़्यादा कोई बेड रिडन या इस तरह की। इसलिए पैनिक होने या घबराने की कोई स्थिति नहीं है। WHO का भी साफ कहना है और भारत सरकार द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा भी स्वास्थ्य महानिदेशक के माध्यम से गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं कि एक सब वेरिएंट है, घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर मामलों में हल्के लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द देखे जा सकते हैं। कोरोना भले माइल्ड है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। लिहाजा सतर्क रहें और जरूरी हो तो मास्क पहने और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।